बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दीनी हनीफ के तहत आज हम हदीस पेश करेंगे। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, जो कि सुनन बहकी के अंदर भी शोबे ईमान के अंदर इसको जिक्र किया गया है। और उसका टुकड़ा यह है कि वला हसबा का हुस्नुल खुल्क, कि ख़ानदानी हस्ब नसब और शराफत जो है वह अच्छे अखलाक के बराबर नहीं हो सकती। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर जामे हिदायत है कि ख़ानदानी जो शराफत है, ख़ानदानी जो हस्ब नसब है, वो अच्छे अखलाक के बराबर नहीं हो सकता। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक यानी अच्छे अखलाक की अहमियत को उजागर किया है कि अच्छे अखलाक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इंसान का जो हसब है, इंसान का जो नसब है, इंसान की जो ख़ानदानी शराफत है, जो रख रखाव है, वो भी इस हुस्न अखलाक का मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब यह है कि अगर इंसान के पास हसब नसब तो हो, अच्छा हसब हो, और इंसान अपने हसब नसब के ऊपर फ़ख्र करता रहे, मैं तो फ़लाँ का बेटा हूँ, मैं तो फ़लाँ का पोता हूँ, मैं फ़लाँ का पड़पोता हूँ, हैं, मैं इब्न फ़लाँ इन फरसूदा ख़यालात से क्या होता है। तो ये हसब नसब की फ़ख्री अंदाज में गुफ्तगू फरमाया कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत है तो हुस्न अखलाक की है। अगर आपके अखलाक हसीन है, आप हुस्न अखलाक के अगर पैकर हैं, तो भले ख़ानदानी शरावत नहीं भी है तो भी आप मुआशरे के अंदर कदावर हो जाते हैं। लेकिन अगर हुस्न अखलाक है और ख़ानदानी शराफत भी है, हस्ब नसब भी आपका आला है, तो फिर तो नूर अला नूर है, तो फिर तो क्या ही कहने। इसलिए हदीस में आता है कि कर रोज़े क़यामत में जो है वो तराज़ू आमाल के अंदर सबसे भारी चीज़ जो होगी वो हुस्न अखलाक होगा। इंसान जो उसके जो हुस्न अखलाक है, सबसे वज़नी चीज़ जो कल रोज़े क़यामत में तराजू के अंदर आमाल के जो तराजू होंगे उसमें सबसे भारी चीज़ वो होगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हुस्न अखलाक की बड़ी अहमियत जो है करार दी है। यहाँ तक फरमाया कि जो इंसान अच्छे अखलाक का हामिल है, हुस्न अखलाक का पैकर है, तो फरमाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो है वो गया कायमुल लैल और साइमुद दहर के तौर पे लिखा जाता है। गोया कि सारी रात ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता रहा और सारा दिन अल्लाह तबारक व तआला के रोज़ा रखता रहा। उस शख्स को जितना अजर व सवाब मिलता है, तो ये हुस्न अखलाक वाले शख्स को इतना अजर व सवाब मिलता है। इसलिए अखलाक और हुस्न अखलाक ही इंसान के कमालात में से कमाल है, क्योंकि दो ही कमाल इंसान के हैं, एक इलम और दूसरा अखलाक। इलम अगर है लेकिन अखलाक नहीं है, तो आपका इलम जो है वो जो बेकीमत होकर रह जाता है। हाँ, अखलाक हसना है, इलम नहीं है, तो अखलाक हसना फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का कीमत पकड़ जाता है। और कल रोज़े क़यामत में नामा अमाल के अंदर जब पेश किया जाएगा, तो तराजू अमाल के अंदर उसका वज़न सबसे ज़्यादा होगा। इसी हुस्न अखलाक जो है उसकी बड़ी अहमियत दी है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहल खाना के साथ बेहतरीन है, यानी उसके हुस्न अखलाक अपने अहल खाना के साथ, बीवी बच्चों के साथ उम्दा हैं। तो फरमाया वो सब में बेहतरीन इंसान है। क्योंकि ज़ाहिर है कि जिनके साथ माहौल में 24 घंटे का जो है कि मुठभेड़ है, हर वक्त के जो है वो वफादार मुश्तरक हैं, वहाँ पर भी हुस्न अखलाक का मुजाहरा करता अपने बीवी बच्चों के साथ। फरमाया ये सबसे शानदार इंसान है। वरना बस औक़ात इंसान बाहर की दुनिया में तो हुस्न अखलाक का पैकर बना रहता है, लेकिन जैसे घर में आता है तो घर में आके भेड़िया बन जाता है। ना बीवी की परवाह, ना बच्चों की फ़िक्र, बस इंसान ये जो है आसमान से ज़मीन पे नहीं उतरता। फरमाया कि ये अखलाक नहीं है। और अखलाक की हकीकत ये है कि सामने वाले को उसके मर्तबे पर रखना, सामने वाले की हैसियत का उसको पूरा पूरा हक़ देना, अक़वाल में हो, अफ़ाल में हो, आमाल व अहवाल में हो, यहाँ तक कि क़ल्बी एतक़ाद में हो, तो गोया कि ये जो है सामने वाले के हक़ को पूरा पूरा अदा कर देना, ये हुस्न अखलाक है। यहाँ तक कि हदीस में फरमाया कि मुस्करा कर किसी को पेश आ जाना, ये भी सदका है। क्योंकि हुस्न अखलाक की जो वो बुनियाद और आगाज़ तो मुस्कराने से ही होता है। इंसान सबसे पहले मुस्कराता है, मुस्करा के सलाम कर रहा है, मुस्करा के खैरियत पूछ रहा है, मुस्करा के उसके साथ जो है वो चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, तो क्या कि मुस्कराहट तो ये पहला दर्जा है। अगर मुंह पे मुस्कराहट नहीं, मुंह बिल्कुल थोबड़ा जो यूँ थोबड़ा बना हुआ है और उसको चाय भी पिला रहे हैं, तो ये चाय आपकी किसी कीमत की नहीं हो। पीने वाला बेचारा परेशान ही रहेगा, पता नहीं थोबड़ा क्यों बना हुआ है। आप खाने का दस्तरखान भी लगा रहे हैं, थोबड़ा बना हुआ है, मुँह लटका हुआ है, गुस्से से गाल फूले हुए हैं, खाना उसके सामने रख रहे हैं, भले मुर्ग मुसलम रखें, वो खाने वाले को लुत्फ़ नहीं आएगा, वो इसी बेपरेशान रहेगा कि जनाब पता नहीं साहब नाराज़ क्यों हैं, मुँह क्यों फूला हुआ है।
इसलिए तो हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को जब नसीहत की तो उसके अंदर ये भी फरमाया, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, लोगों के सामने अपने मुंह फुला के नहीं रहना, अपने गालों को फुला के नहीं रखना। ये गालों को फुलाने का मतलब ये है कि वो इंसान मूड के साथ, बद अखलाकी के साथ पेश आ रहा है। तो मुस्कुराहट बुनियाद है, ज़्यादा मुस्कराना सीखो। इंसान जब मुस्कराता है तो समझो कि माहौल के अंदर, एक फ़िज़ा के अंदर रौनक पैदा होती है और हुस्न अखलाक जो है अपने आगाज़ को पकड़ लेता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुस्न अखलाक का पैकर बनाए, इसलिए कि आज दुनिया में अखलाक की भी कमी है। कोई किसी से मुस्करा के बात करने को तैयार नहीं, कोई किसी की अच्छी हालत को देख के माशाल्लाह कहने को तैयार नहीं है। बस हम ये वुसअत ज़रफ़ी दिखाएँगे और अखलाक हसना पैदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो दिन भर रोज़ा रखने और रात भर इबादत करने वालों में शुमार करेगा। आमीन या रब्बल आलमीन।